क्लास, वेलकम बैक योर चैनल मैथ्स बाय रमन सर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। गुड बेटा, आज हम आपके लिए बिल्कुल एकदम डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं, बिल्कुल डिफरेंट। कौन सा? जज करो, बोर्ड पे लिखा है। हाँ, चीटिंग कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज वेरी मोस्ट एंड वेरी कंसेप्टिकल टॉपिक। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो समझ लो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और कैलकुलेशंस, और किस तरह हम फैक्टराइजेशन, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से लिंक है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। तो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, एनी फॉर्म, आप ऐसे लिखिए, इसको एनी फॉर्म मत लिखिए, लिखिए एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। आज हम बिल्कुल अलग अलग हट के पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल डिफरेंट, एकदम यूनिक। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू 0। आपने पी एक्स तो पढ़ा है, क्या होता है पी एक्स? वेयर पी एक्स इज अ पोलिनोमियल। सभी ने पढ़ा है अभी पोलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। जिसने नहीं पढ़ा है पोलिनोमियल, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वो वहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री कितनी है? 2। पी एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल है बेटा जिसकी डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है ना। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is known as quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई बातें। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। ऐसा पोलिनोमियल, ऐसी इक्वेशन है कुछ भी जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए बेटा? 2 होनी चाहिए। इसलिए हमने लिखा है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू 0 वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऐसा पोलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। वेरी गुड, ठीक है। उसी को बोला गया है क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। और हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पोलिनोमियल। तो आप जाके लिंक में सब्सक्राइब करके देखिएगा कि वो भी कैसे कैसे डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चला, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये तो आपका पोलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है बेटा। इसका मतलब ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इसी पोलिनोमियल को क्या कर दें हम? px इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन। ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए, अगर हम ले ले 2x प्लस 5, क्या ये पोलिनोमियल? ये देखिए, अगर 0 नहीं है तो ये क्या है? पोलिनोमियल। 0 लगते ही क्या बन गया? इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। कितनी हाईएस्ट पावर है? 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस केस के लिए हम यहाँ ये भी लिखते हैं, ये जो वैल्यू है ना, आप ऐसे लिख लीजिए, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए। कहने का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है वो 0 नहीं, यहाँ पर ऐसी तो है। अगर आप एक्स स्क्वायर के साथ 0 रखा है आपने, तभी तो ये ऐसा बना है, क्योंकि ये सारा क्या हो जाएगा बेटा? 0। बचा कितना? 2x प्लस 5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो वैल्यू है, जो भी कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें, 2 यहाँ 3 ले लेते हैं, 3x² माइनस 5, क्या ये है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। एक्स नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2। और कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन कब बनता है बेटा? जब उसके इक्वल टू में क्या आ जाए? 0। इक्वल टू में क्या आ जाए? 0। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है? और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस, तो आप जाइए
इक्वेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस जो है हमने लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक को आप जो है वहां पर क्लिक करिए और पहुंच जाइए वीडियो में। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं आगे। ये तो बात थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, नाउ एनी इक्वेशन, ये जो EQ में n लगाते हो इसका मतलब होता है बेटा इक्वेशन। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर। a b c क्या है? रियल नंबर है बेटा। a b c आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। अभी लिखा ना, स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ x² डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 is known as standard form of quadratic equation, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये जो आपके पास लिखा है क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर क्लास? एन इक्वेशन इन द फॉर्म where a b c are real number but a does not equal to 0 because a is the coefficient of x²। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? नहीं बनेगी। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर क्या नहीं है? 2 नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन, इसके हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर, ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है बेटा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक है। अगर 3 होती, अगर सपोज करो ऐसे होता 3x³ प्लस 5x² प्लस 5 इक्वल टू 0, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है ना, तो ये हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। क्या हो जाएगी बेटा? क्यूबिक। इस तरह ये क्या होती है? बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें डिस्कस किसके बारे में करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। किसके बारे में डिस्कस करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे मूव करते हैं। यस, देखिए बेटा, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या चाहिए आपको? रूट चाहिए। अब रूट की बात करते हैं। रूट क्या है? देखिए बच्चे, आप ये देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं लिख देता हूं, कोई भी नंबर है, एनी रियल नंबर which satisfy given quadratic equation is known as root of the equation, is known as root of a quadratic equation। बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? अब समझ में आएगी। देखिए, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, आपके पास, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने माना x इक्वल टू अल्फा, कोई नंबर मान लिया। ठीक है, इसको अगर जब हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह पे प्लस b अल्फा प्लस c, तो ये वैल्यू सोल्व होकर कितनी आनी चाहिए? 0। अगर ये 0 आ रही है, दैट्स मीन्स x इज इक्वल्स टू अल्फा इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई बेटा? सभी को विजिबल हो रहा है बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और इस इक्वेशन में हमने x की प्लेस पर कोई वैल्यू पुट करी है और सोल्व करने के बाद वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? 0, तो हम उसको बोलते हैं कि वो उसका क्या है? रूट है।
जैसे अगर हम बात करें, आपने पोलिनोमियल पढ़ा है, पोलिनोमियल में हम क्या करते थे, पोलिनोमियल में आपने देखा है कि पी एक्स अगर कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, अगर x इक्वल टू अल्फा इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स, पोलिनोमियल का जीरो, x इक्वल टू अगर अल्फा कोई वैल्यू है, कोई भी नंबर है, अगर वो जीरो है पोलिनोमियल का, इसका मतलब जहां x होता था वहां अल्फा रख के आंसर कितना आता था, जीरो। कितना आता था बेटा, जीरो। ऐसे ही बिल्कुल सेम केस है, अगर यहाँ पर x की प्लेस पर अल्फा रख के ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई, जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वालिटी इक्वेशन। जीरोस जो होता है वो होता है आपका पॉलिनोमियल में, ठीक है, और रूट जो होता है वो किस में होता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहां लिख लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज सेम एज रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं बेटा। तो जीरोस किसी पॉलिनोमियल की जीरो वो भी सेम है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जीरोस आप कहाँ यूज करेंगे, पॉलिनोमियल में, और रूट आप कहाँ यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसमें एट मोस्ट 2 रियल रूट मिलेंगे, एट मोस्ट 2 रियल रूट। कितने रूट निकलेंगे, रियल रूट। जैसे हम पोलिनोमियल में कहते थे ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरो आएंगी, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरो आएंगी, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो एट मोस्ट 2 रियल रूट। कितने रियल रूट होंगे, 2 रियल रूट। बात समझ में आई क्लियर। तो रूट क्या है, किसी भी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड इक्वल आती है तो उसका रूट है, ठीक है। दूसरी बात हम इसे कह सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे, आप इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे करेंगे। देखिए क्लास, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, किसकी, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप एक बात बताइए बेटा, जब आपने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, तो उसको सोल्व करना भी तो आना चाहिए कि सोल्व कैसे होंगी, ठीक है, गुड। सोल्व करने का मतलब यहाँ पर पता है क्या बेटा, सोल्व करने का मतलब है उसके रूट फाइंड करने। क्या करने, रूट फाइंड करने। अब रूट तो हमने आपको बताया, रूट क्या होता है, ऐसा कोई भी रियल नंबर जिसको आप उस इक्वेशन में पुट कर देंगे और लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो ये वो उसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए सॉल्यूशन का मतलब होता है फाइंडिंग रूट। क्या होता है, फाइंडिंग रूट। आपको क्या निकालने हैं, फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मतलब होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंडिंग रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात यहाँ थी सर फाइंडिंग तो करेंगे, लेकिन फाइंडिंग करेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास यहाँ कितने मेथड हैं, 3 मेथड, ठीक है, 3 मेथड्स हैं। तो मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा विजिबल हो रहा है ना सभी को, ठीक है। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि सर कैसा लगा कंटेंट, ठीक है। हमारे यहाँ आपको कंटेंट ही मिलेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं, कंटेंट ऐसा मिलेगा ऐसा कहीं भी नहीं है, चेक कर लीजिएगा पूरे यूट्यूब पे। तो मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन से मेथड है, चलिए बात करते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन। फैक्टर करके हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, एक ये मेथड है हमारे पास। एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तीनों मेथड हम लगाएंगे, ठीक है बेटा, और इन तीनों मेथड से हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि उसके सॉल्यूशन कैसे निकले। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर करना पॉलिनोमियल में सीखा है आपने, और आप लास्ट क्लास में सीख कर आए हैं।
जिस बच्चे ने पोलिनोमियल की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए और लिंक पे क्लिक करिए, देखिए पोलिनोमियल की वीडियो है। ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई हैं क्योंकि हमारे यहाँ कंटेंट मिलता है बेटा, ऐसा कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटा हो, एनसीईआरटी हो या कोई एक्स्ट्रा बुक हो, ठीक है। तो आप देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं अपनी फैमिली को इसको बड़ा करिए जितना बड़ा हो सके, और जो हेल्पफुल लोग हैं उन तक पहुंचाइए, ठीक है बेटा। देखिए, तो ये तीनों मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है बेटा। उसको जब पढ़ाएंगे, जब प्रॉपर समझाएंगे। और एक लास्ट आता है रूट को पहचानना, ठीक है ना, तो उसके लिए आता है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ रूट, रूट कैसे हैं, रूट को जो है फाइंड आउट करना है कि रूट है कैसे, मतलब रियल रूट है, इमेजिनरी रूट है, इक्वल रूट है। तो उसके लिए हम लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द रूट। तो ये सब जो भी पढ़ा है इस लेक्चर में, ये था इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का, ठीक है। क्लियर है, ऐसी कोई चीज नहीं जो बची हो। अब हम आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.1 पे, आप इसको नोट करिए। यस क्लास, देखिए एक्सरसाइज 4.1 है बेटा, ठीक है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बताइए इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट है x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है बेटा। अब आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इधर। दूसरा क्वेश्चन है x² - 2x = -2 3 - x, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सोल्व करते हैं, देखिए इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताइए। ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी समझाया बेटा इंट्रोडक्शन में। देखिए 2 नंबर है, स्क्वायर है, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी, क्लास 9 चैप्टर 2। अगर आपने नहीं पढ़ी है कभी, लास्ट क्लास में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास 9 में, वहां जाके क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में देखिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी बिल्कुल एकदम बेसिक 0 लेवल से सिखा रखी है, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा +b, a² + b² + 2ab, ठीक है जी, इक्वल्स टू हो गया 2 × x 2x - 2 3 जा बेटा 6। बात समझ में आई बच्चे। ये x² है +1 + 2 × x 2x = 2x - 6। देखिए बेटा, अगर इक्वल टू है बीच में और दोनों साइड सेम साइन है तो ये कट जाते हैं, ठीक है बच्चे, गुड। बचा कितना, x² + 1, ये -6 इधर आएगा तो प्लस। इक्वल टू अगर है और चीजें इधर उधर जाती हैं एक साइड से दूसरी साइड, तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, माइनस से प्लस, प्लस होता तो माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा x² + 7 = 0। अब आप बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, इसमें बताइए x² आ रहा है, गुड, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस। बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुई बात है। चलिए इधर देखिए, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो बताया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, और a 0 नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ x² के साथ का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा बेटा। अब सोल्व करते हैं बाबू, देखिए x² - 2x = इसको लिख लेते हैं एक बार 3 - x, ठीक है, लिख लिया बच्चे। अब इसको देखिए सोल्व, इधर तो कुछ भी नहीं है, सेम ऐसे लिख देते हैं। इस साइड देखिए माइनस है, माइनस 2 3 जा 6, गुड, माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x, ओके क्लास, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू है, ये प्लस है लेकिन ये माइनस, अगर ये भी प्लस होता तो हम इसकी तरह काट सकते। देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे, इनको सबको इधर लिया एक साइड। एक साइड क्यों ला रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, मतलब सारी टर्म एक साइड होनी चाहिए। x² - 2x ये है, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस, ठीक है। x² माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी माइनस,
2 प्लस 2 बेटा 4x प्लस 6। अब आप देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2 है ना, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मजा आ रहा है ना, लाइक और शेयर करना ना भूले, जल्दी से नोट करिए। यस देखिए बेटा क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट के, ये फर्स्ट का पार्ट चल रहा है बेटा, ठीक है, चेक करने वाला। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, स्टैंडर्ड पहला आप ऐसे लिखिए, वी हैव, इस तरह लिखिए, वी हैव, जो आपके पास लिखा है उसको लिख दीजिए, इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 3। ठीक है बेटा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आप देखिए इनकी मल्टीप्लाई करिए, अगर इनको सोल्व करना है कैसे, देखिए ध्यान, एक्स की मल्टीप्लाई इस नंबर की पहले इससे होगी कंप्लीट से, ठीक है लिख दिया, -2 है, -2 लिखा, फिर ब्रैकेट कंप्लीट से मल्टीप्लाई, गुड, इक्वल टू लगाया, ठीक है, फिर एक्स की मल्टीप्लाई कंप्लीट से एक्स प्लस 3, -1 है, -1 की कंप्लीट से एक्स प्लस 3। क्लियर है क्लास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। मल्टी एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वन जा एक्स, ठीक है बच्चे, माइनस है, -2 इंटू एक्स 2x प्लस -2 वन जा 2 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस एक्स वन जा एक्स प्लस -3 वन जा 3। ठीक है क्लास, अब आप देखिए दोनों साइड इक्वल के साइन, मैंने आपसे बताया था ना, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर है, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, इसको सोल्व करेंगे 2x माइनस एक्स प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, प्लस माइनस माइनस, बट साइन विल बी ग्रेटर, साइन बढ़ेगा, ये बड़ा 2 है, यहाँ 1 है, तो माइनस का x आ गया, -2 इक्वल टू ये 3 में से बन गया 2x माइनस। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये तो वैसे ही इक्वेशन नहीं है, जब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं, इक्वेशन नहीं, सोल्व करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो देखो जिधर ग्रेटर नंबर होता है उधर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, इधर आया प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, सोल्व करेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप ये देखिए ये क्वालिटी इक्वेशन है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं आ रहा, इसमें स्क्वायर ही नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, चलिए इधर देखते हैं हम, ये फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का, क्या है हमारे पास, वी हैव x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ओके क्लास, मल्टीप्लाई करिए, देखिए कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले पूरे के साथ कंप्लीट, फिर -3 है, फिर कंप्लीट दोबारा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई से एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। ठीक है क्लास, क्लियर है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x और x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 टू 6x प्लस माइनस 3 वन जा 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है बेटा, क्लियर है। जब भी दोनों साइड से एक साइड लेकर जाते हैं तो कैसे लेकर जाते हैं ये भी सीख लीजिए। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ क्या है 1x स्क्वायर, ग्रेटर देन ये है तो इन सब वैल्यूज को इधर ले आएंगे। ठीक है, सबसे बड़े की पावर देखते हैं और फिर उन सबको उधर ही शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा अपने पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये इधर आया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो -5x इक्वल टू 0 हो गया बच्चे, क्लियर है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना आया x स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए ये माइनस का 5x, ये प्लस का है, तो -6 और माइनस माइनस प्लस 6 और 5 कितना हो गया 11 में से 1 गया तो माइनस का 10x। ठीक है, -3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ये क्या है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है ना बच्चे। ठीक है, नोट करिए। यस क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बेटा सोल्व करेंगे, दोनों को चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो वी हैव 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 1
मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2x की मल्टीप्लाई कंप्लीट के साथ x माइनस 3, फिर -1 की मल्टीप्लाई फिर कंप्लीट के साथ -1 x माइनस 3 इजिकल्स टू सेम इधर करना है x की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से +5 की मल्टीप्लाई फिर अगेन x माइनस 1 से। ठीक है क्लास। 2 यहाँ 1 देखिए बेटा इसकी मल्टीप्लाई होती कैसे, एक्चुअली यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, क्या है 1, तो 2 1 जा 2 और x कितने हो गए स्क्वायर हो गए, माइनस 2 3 जा 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x 1 जा x प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस 5। क्लियर है। अब आप देखिए वही काम करना है, मैंने कहा यहाँ एक्स स्क्वायर, पहले इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस माइनस बेटा हमेशा ना सेम पावर वाले ऐड होते हैं। देखिए यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1, तो ये दोनों ऐड होंगे, ना ये ऐड होगा नहीं, ये कांस्टेंट है स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखिए अगर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 + 1 कितना होता है 7, वेरी गुड, माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए +5 और ये 1 है तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा 5 है तो प्लस का 5 में से 1 गया 4x माइनस 5। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, इधर भी यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1 वाले छोटे सबको इधर ट्रांसफर करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये इधर प्लस है तो माइनस 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 है तो प्लस इक्वल टू 0। बेटा 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 1 बचा, -7 और -4 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -11x प्लस 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर है, यस। ठीक है, इसको देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर, अब इसको थोड़ा सा ये तो इजी सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है बेटा, लाइक और शेयर करना ना बोले, दबा के शेयर कर दीजिए बस। ठीक है, हर जगह बता दीजिए कि हाँ कंटेंट यहाँ पर है, कंटेंट कहाँ है रमन सर के यहाँ। ठीक है, तो लिंक शेयर कर दीजिए एकदम और सब्सक्राइब करिए जो नए बच्चे हैं। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, मैच करेंगे। ये फॉर्मूला लगता कैसे पता है, 2 नंबर होने चाहिए और उनकी पावर स्क्वायर, तो 2 नंबर है x और 2 और पावर स्क्वायर, तो वहां लगा दो बस। एक को a मान ले, को अगर हमने x स्क्वायर माना तो x स्क्वायर माइनस 2ab, ax है b 2 है प्लस b स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा। अच्छा, बहुत से बच्चे गलती करते सर यहाँ माइनस है माइनस लगा दे, नहीं बेटा माइनस यहाँ था तो यही आएगा। ठीक है, नंबर के साथ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको रफ करते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है 2 2 जा 4x प्लस 4। ठीक है, आप देखिए फिर सेम कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए नहीं हो गए ना बेटा, कितना बचा 3x प्लस 1, ये इधर आएगा बेटा प्लस का 4x, ये इधर आएगा माइनस 4x 3x 7x, 4 में से 1 गया -3, स्क्वायर तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नोट करिए। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, फर्स्ट का 7 8 है, तो देखिए कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा बेटा, आप एक बात बताइए बेटा, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट देते हैं आपको, पूरी यूट्यूब पे चेक कर लीजिए कहीं नहीं है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल के पढ़ोगे तो वहाँ सिर्फ क्या दिखाएंगे आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे और क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे, कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंस, रूट, मेथड, सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, और इतनी छोटी सी वीडियो में सिर्फ 25 से 28 मिनट की वीडियो बनती है, उसी में सारी चीज़ें हैं। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि अगर इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो कमेंट करके बताएं, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे से आगे ले जाएं, चैनल को सबसे आगे लेकर जाएं।
क्या आपका फर्ज नहीं बनता? अगर ऐसा है तो उसको शेयर करिए ना बेटा। आप अपने परिवार को बड़ा नहीं करना चाहते? हर फैमिली जो है चाहती है कि हमारा परिवार स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, ज़्यादा हमारे परिवार में मेंबर्स होंगे, हमारी उतनी स्ट्रॉन्गनेस होगी। लेकिन आप लोग जो है कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो आपको मोटिवेट करता हूँ, लेकिन आप जो है मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे। तो मैं भी तो चाहता हूँ कि मुझे भी कोई मोटिवेट करे। तो मैं सिर्फ मोटिवेशन मुझे किससे मिलेगा? अगर आप शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? तो जल्दी से हर ग्रुप में, हर जगह सब्सक्राइब कर दे, फैला दीजिए। जैसे कोविड चल रहा है ना, कोरोना वायरस, ऐसे इसको भी फैला दीजिए कि हर जगह, ठीक है बेटा? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है क्लास? अब देखिए यहाँ पर दो नंबर है क्यूब में। सर आपने अभी स्क्वायर वाला बताया, क्यूब वाला भी लिखिए। a प्लस बी का अगर क्यूब है, दो नंबर है उनकी पावर 3, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, या तो ये होता है या फिर दूसरा फॉर्मूला है, दो हैं इसके, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab का स्क्वायर, ठीक है? ये दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा आप। तो देखिए बेटा, ये a ये b है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस b 3ab का स्क्वायर। क्लियर है क्लास? बिल्कुल सेम लिखा है इसके अकॉर्डिंग। इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 2x की पावर 2 और ये 1। मैंने बताया जब भी हमेशा वेरिएबल की मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, x3 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2x, ठीक है क्लास? देखिए x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 बेटा, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 2 8, कितना आएगा? 8 प्लस 3 2 जा 6 x का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है क्लास? क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू नहीं? गुड, इसको रफ कर देते हैं और ये नोट कर लेना आपने। गुड बेटा, चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा बेटा? अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट में कोई भी नंबर ऐड नहीं हो रहा, सब डिफरेंट है। यस, x की पावर क्यूब इधर है, x की पावर क्यूब इधर, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, तो ग्रेटर क्या है? ये इन सब नंबर को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है क्लास? तो कितना हो जाएगा? 2x क्यूब माइनस 2x, ये इसको इधर लेंगे तो माइनस x क्यूब, ये माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है? 2x क्यूब में से 1, ये 1 है, 1x क्यूब गया तो कितना बचा? x क्यूब, 1 ही बचेगा। माइनस x, पहले x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 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 प्लस। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, सेम पावर वाले ऐड होंगे। यहाँ x है तो x वाला इसके साथ ऐड माइनस होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाला, क्यूब है तो क्यूब वाला, ठीक है? तो माइनस 12 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 14x बचा कांस्टेंट माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्या क्वाड्रेटिक लग रहा है? हमें तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रही है ना? तो ये नहीं है क्योंकि ये तो क्यूबिक है। क्या है ये? क्यूबिक। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वाड्रेटिक बताओ, ठीक है बेटा? चलिए इधर देखते हैं। अरे वाह, इधर भी यही क्यूब वाला है, हालांकि आपको दिखते ही लग गया होगा कि यार नो है। क्या है आंसर इसका? नो, क्योंकि इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है तो क्यूब में आएगा। लेकिन एक बार चेक करते हैं आपका तुक्का बिल्कुल फिट है या गलत है, ठीक है? तो देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बेटे ये x माइनस 2 का क्यूब अभी हमने जो पढ़ा था वो किसका था? x a प्लस एक्स का। माइनस वाला भी लिख लीजिए बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। और जब इसका दूसरा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है? ये होता है, ठीक है? प्लस वाला भी लिखा था और माइनस लिख लीजिएगा। सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये मत सोचना इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, तो ठीक है क्यूबिक है ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वाड्रेटिक यानी नो लिख देते हैं। सोल्व करके जरूर चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है बच्चे? अब देखिए a माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाए, a का क्यूब मतलब x का क्यूब
माइनस है माइनस, बी का क्यूब बी 2 है, 2 का क्यूब, माइनस है माइनस 3 है, ए क्या है एक्स का स्क्वायर बी 2। ठीक है, विजिबल है सभी को, क्लियर हो रहा है। फिर 3 ए कितना है एक्स बी 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, दोबारा सुन लीजिए मेरी बात। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी चलेगी हर जगह, यहाँ ये सबके फादर हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के पिताजी हैं ये, यहाँ इनकी मर्जी चलती, किसी की नहीं चलेगी, ना मेरी ना तुम्हारी। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए बिल्कुल ऐसे करते रहना है, अपनी मर्जी से कुछ ऐड नहीं करना। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, ये नोट हो गया बेटा, गुड। इसको रफ कर देते हैं फॉर्मूले को हम। यस, अब देखिए कितना आया बेटा, सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 3, अभी बताया ना 2 की क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, गुड, माइनस 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, बहुत अच्छा। अब देखिए ये एक्स क्यूब प्लस ये भी प्लस कैंसिल हो गए, गुड। अब जो बच्चे कह रहे थे तो क्यूबिक है, अब नहीं बोलेंगे ना, गुड, क्यों बोलेंगे भाई, अब तो गलती पकड़ी गई उनकी, अब थोड़ी बोलेंगे वो। तो इसलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन को प्रॉपर कर, मैथ्स को प्रैक्टिस करने से आती है। जब तक पेन नहीं चलेगा ना कॉपी पे, मैथ्स नहीं आएगी बेटा। देखिए 4 इधर 4 है माइनस इधर 6, इस सबको इधर ले आए, 6x प्लस माइनस 12x प्लस 8, और ये लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 6 में से 4 के कितने बचे, 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 13x, 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्या है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक है। तो देखिए देखने में जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा तो क्या लग रहा था, क्यूबिक लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस जब करी, क्वेश्चन को पूरा करा रिटन करके, तो कितना है क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। तो पेन उठाइए और कॉपी और उसे करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आज सेक्शन ही रखते हैं। आज का कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।